जय हिंद दोस्तों। और हम लोग की तीनों की रनिंग हो चुकी है। झांसी में थी 33वीं वाहिनी में, और वहाँ पे एक केस ऐसा देखने को मिला भैया कि आप लोग सुनोगे तो आप लोग भी सोचोगे कि कितना बेवकूफ़ लड़का होगा वो जो उसने ऐसी गलती की। तो आप लोग भी ऐसा शान पत्ती ना बताएं, आराम से सबकी रेस आ रही है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों की रेस आ रही है ग्राउंड पे, आपको सही बताएं। जिसकी 26 मिनट भी रेस आती थी, 27 मिनट भी रेस आती थी, वो क्वालिफाई हैं। मैं भाई पिछले 3 दिन से यानी वो ग्लूकोज बोतल चढ़ी थी कल, शायद आप लोग ने देखा होगा, इतना बीमार था। लेकिन फिर भी यहाँ पे आके ग्राउंड पे 1-2 राउंड लगाने के बाद बॉडी ने फुल सपोर्ट किया। 19 मिनट और मेरे 50 सेकंड में पूरे यानी 12 राउंड फिनिश हो गए थे। और मैंने 25 मिनट में मैं रुका नहीं, ऐसा नहीं, मुझे पता था कि 12 हो गए, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जो भाई लोग लास्ट के लिए यानी थक जाते, देखो मैं रुकने को 12 पे भी रुक सकता था, लेकिन मैंने 15 राउंड इसलिए लगाए कि कुछ भाई लोग इतने थक जा रहे थे कि आखिरी राउंड पर वो खींच नहीं पा रहे थे। तो अनुरोध भैया ने और हमने सबके यानी हाथ पकड़े लास्ट समय पे। और कहते नहीं कि थोड़ा सा अगर कोई बात यानी पास में कोई मोटिवेशन नहीं करता चले जाए कि हाँ तू कर सकता थोड़ा और नीच, तो हम लोग ने तो हाथ भी पकड़ के उन लोग को चुआई। और वो लोग यानी आखिरी समय पर रोने से लगे कि भैया अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं, यानी माइक्रो सेकंड से अंदर हैं वो लोग हैं। तो उन लोग भैया के लिए तो आप लोग को अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत है तो दूसरे का सहारा बनो, ये नहीं कि दूसरे को तोड़ो। और जो भाई वो जिसने शान पत्ती कर दी, यानी 8:30 बजे के पहले बैच में वो बंदा था कि उसने यानी 6वें या 7वें राउंड में वो दौड़ गया, यानी दौड़ रहा था और उसने एक कोशिश की कि भीड़ आई, जब यानी भीड़ 150 बच्चा रहेगा, भीड़ तो रहेगी, तो मैट पे पांव रख के आगे निकल गया और दोबारा से वहीं से मशीन के उस साइड से उसने क्रॉस करके और 10 या 15 सेकंड में फिर से वही मैट से निकल गया। और वहां पे होता हर एक राउंड टैब यानी कि तुमने 12 राउंड लगाए, 12 बार टैप करेगा और 12 बार का तुम्हारे उनके पास डाटा रहेगा कि तुमने पहला राउंड कितने में लगाया, दूसरा राउंड कितने में लगाया, तीसरा। तो उसका वो राउंड देखा 6 से 7वें राउंड पे टैप पे, तो उसने देखा कि वो तो 12 से 13 सेकंड में हो गया। तो उन लोग को उस पर संशय हुआ, फिर उन लोग ने वीडियोग्राफी देखी तो इसकी चोरी पकड़ी गई और उनकी चोरी पकड़ी गई भैया की, और उन पर FIR दर्ज हो गई, केस में चल रहे और अंदर अभी बैठा लेते। तो उसने 13 राउंड भी लगाए, लेकिन बाद में नहीं, जब हॉल में ले गए उसका रिजल्ट देखा, बोला ये नाम का क्या नाम, उसका नाम तो पता नहीं क्योंकि उस बैच में हम लोग थे नहीं। तो नाम का बोले कि उठा के यानी तुम उठो, क्या किया ये तुमने, ऐसा वैसा। तो उसने बोला वो गलती से हो गया ऐसा, सॉरी माफ़ कर दो। तो बहुत रिक्वेस्ट की उसने, लेकिन भाई किया उसने गलत ही मूड से है। तो जैसा करोगे वैसा यानी अंजाम होगा। और अभी भैया टेक्स्ट बुक की सेल खुली है जो कि 395 रुपये में यानी ऑल ईयर के लिए मिल रही। तो आप लोग AWA कोड लगा के और आराम से टेक्स्ट बुक का, यानी देखो ये तो हम प्रचार करते, कुलदीप और अनुरोध भैया से पूछो कि टेक्स्ट बुक का होता क्या है। चलो बताओ कुलदीप अपना। टेक्स्ट बुक पर सेट लगाओ, बिल्कुल एग्जाम हाई फीलिंग आती है। टेक्स्ट बुक सब में बढ़िया है, टेक्स्ट बुक पर अच्छे सवाल लेवल भी मिलते हैं। और हमारे भैया अपने भाई टेक्स्ट बुक के बारे में हमारा तो यही है कहना, हमारे पास आज भी सब्सक्रिप्शन है लगभग 500-600 दिन की। हमारे पास 1000 दिन की सब्सक्रिप्शन ली थी हमने शुरुआत में ही, तब से बराबर फॉलो कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लाने फॉलो कर रहे हैं। GD भी 2 बार दे चुके, 2 ही बार हमने टेक्स्ट बुक की तैयारी की। और टेक्स्ट बुक पे एक चीज़ अच्छी हो जाती कि अपनी जो टाइमिंग जैसे एरर होता ना, बे टाइम के अंदर आप वो सीख जाते, पर यार हमने मैथ के लाने इतना टाइम दे दो, तो नहीं देना चाहिए, हर चीज़ की टाइमिंग पता चल जाती है। तो टेक्स्ट बुक है उनके जितने भी सेट है और उस पर सेक्शन वाइज भी रेट है, मैथ अलग लगा लो, रीजनिंग अलग लगा लो, हिंदी अलग लगा लो, ये भी तुम्हारे लाने बहुत फायदेमंद रेट है। और पीछे भैया जो किला दिख रहा होगा, भूल भुलैया 3 का किला है जो पीछे देख लो, ये भूल भुलैया 3 का है। और हम लोग पार्क में बैठे हैं। और टेक्स्ट बुक का मेरा ओपिनियन कह रहा है कि RPF SI में 95 नंबर अगर मैं किसी को क्रेडिट दूंगा तो ओनली टेक्स्ट बुक को, क्योंकि टेक्स्ट बुक के हमें H2H कई सवाल क्वेश्चन देखने को मिले। और टेक्स्ट बुक हमेशा यानी उन लोग का ऐसा नहीं कि उनके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी बड़ी हो, उसका वो देखते एग्जाम कैसा बनता, प्रीवियस ईयर कैसा है, उस हिसाब से देते। यूपी पुलिस में है मेरा 240 नंबर है, तो टेक्स्ट बुक की बदौलत। मैं कभी नहीं कहता कि RWA पे मैं टेस्ट देता हूँ, लेकिन अपनी रैंक चेक करने, ना कि नंबर के लिए भाई। ये भी है टेक्स्ट बुक, मतलब ऑल इंडिया में सभी लगा दे तो उसमें रैंक भी पता चलती है, समझ रहे। और प्रीवियस ईयर का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसके उसमें टेस्ट नहीं मिले, चाहे ग्रुप डी। देखो आप ग्रुप D 2022 के ऑल सेट लगाओगे ना प्रीवियस ईयर, तो पूरे टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे आपको। और ध्यान रखें कि अभी इतने 395 रुपये में आप ये सोच लो कि इतना तो खर्च हो जाता है एक दिन का, यानी आदमी का ऐसे ही हो जाता, गुटका 5 बीड़ी में चला जाता। तो आप आराम से AWA कोड लगाकर आराम से टेक्स्ट बुक ले सकते और अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत कर सकते। टेक्स्ट बुक पे एक चीज़ और भी है, आप जब ऑफलाइन प्रीवियस ईयर लगाओ
उसमें और फिर टेक्स्ट बुक पे टाइमिंग के साथ लगाओ तो बहुत फर्क देखने को मिले, तुम्हें भी लगे कि हाँ यार हमारी कुछ तैयारी इम्प्रूव हो रही है। क्या कि टाइम में अपन जो एग्ज़ाम में बैठत वो तो एक ही चीज़ को प्रेशर लेते कि मैं टाइम के अंदर करने, और घरे अगर तुम ऑफलाइन लगा दे रहे हो तो तुम टाइम को देखते ही नहीं है, आध घंटा सेट लगा लो रख दो, फिर लगा लो फिर रख लो। जा चीज़ से बचने के लाने टेक्स्ट बुक पर लगाओ, ऊपर टाइम की भी बॉन्डिंग रहते है और तुम्हारे लाने बाकायदा तुरंत के तुरंत आंसर की मिल जाते हैं, मिलाने नहीं पड़ते हैं, बाद में गलतियाँ भी पता चल जाते हैं कि तुमने कहाँ कहाँ गलती की है। और टेक्स्ट बुक पे आप जो जिसके पास पीसी होगा यानी लैपटॉप होगा, वो टेक्स्ट बुक अगर लैपटॉप पे लगाते हो तो आपको वही फीलिंग आएगी जो एग्जाम में हाँ रहती है। बिल्कुल, वो जो हूबहू TCS करा ये लोग रही हो, पेपर ही वैसे ही हूबहू। बनाते। बाकी और का ऐसा सिस्टम नहीं होता। और अगर जिस किसी को भी टेक्स्ट बुक खरीदना है और AWA कोड लगाना है तो उसके लिए हम नंबर बोल रहे हैं 9519 300 603, 9519 300 603 पे मैसेज कर देना। आपके लिए यानी जितना भी हो सकेगा डिस्काउंट उतने करवाने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो भाई मिलते हैं घर जाके।